हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। तो ग्रेडियंट को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट लिखने से पहले हमारे पास डेल होता है एक, ठीक है, इसको हम डेल बोलते हैं। ये किसके इक्वल होता है, करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप, प्लस करली बाय करली जेड के कैप, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेल। अब ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट किसी भी फंक्शन का क्या होता है, जैसे अगर हम बोलें, ठीक है, कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर का सोर्स पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई हीटर पड़ा है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई हीटर है, ठीक है, यहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई हीटर पड़ा है। इस तरफ एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर तो आप इसके दूर जा रहे हो, ठीक है, अगर तो आप इसके दूर जा रहे हो तो आपको हीट कम, ठीक है, कम लगेगी, ठीक है, कम फील होगी हीट। बट जैसे ही आप इसके नज़दीक आओगे आपको हीट ज़्यादा फील होनी स्टार्ट होएगी ना। तो टेम्परेचर एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट ऑलवेज एक स्केलर फंक्शन का लिया जाता है, ठीक है, ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन का लिया जाता है। तो जैसे मैं किसी भी v कोई स्केलर फंक्शन है, ये क्या है, कोई स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेडियंट इसका कैसे लिखूंगी मैं, ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू करली बाय करली एक्स वी आई कैप प्लस करली बाय करली वाई वी जे कैप प्लस करली v बाय करली z के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आई कैप लगा है, जे कैप लगा है, के कैप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो किया हमने ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी का था, बट वो बन क्या गई है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है, ठीक है। डेल ऑफ v क्या बन गई है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि ग्रेडियंट की अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछी जाए तो क्या होगी, कि ये बताता है कि एक स्केलर फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है एक दूसरे वेरिएबल के साथ। यहाँ पे जैसे t कैसे वेरी कर रहा है x के साथ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट होगा किस डायरेक्शन में हम वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, कुछ जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, वो हमें चेंज ही बता रहा है, ठीक है, वो हमें चेंज ही बता रहा है कि v वेरिएबल कैसे, v फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है x के साथ, v फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है y के साथ, और v फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है z के साथ। तो ग्रेडियंट हमें चेंज ही बता रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा होगा। इट इज इन द डायरेक्शन, it is in the direction where there is a maximum change in v। जिस डायरेक्शन में, ठीक है, v जिस डायरेक्शन में v में मैक्सिमम चेंज हो रहा होगा उस डायरेक्शन में होगा ग्रेडियंट, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ओके, तो क्वेश्चंस में करेंगे वो हम, ठीक है। तो ग्रेडियंट का ये याद रखना कि क्या होता है। अब उसके बाद ये ग्रेडियंट था, उसके बाद आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस को हम लिखते हैं डेल डॉट v। डाइवर्जेंस लिया जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, डाइवर्जेंस एक वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है। जो रिजल्ट आएगा ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो डेल डॉट v, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। डेल का v के साथ डॉट प्रोडक्ट को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। अगर हम वैल्यूज पुट करें, डेल मतलब करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, और v क्या होता है,
वेक्टर है तो इसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो आई का आई के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। आई का आई के साथ करोगे क्योंकि आई का जे के साथ करोगे 0 होगा, ये हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आई का आई के साथ कर दो, वाई का जे के साथ और के का के साथ कर दो। तो ये हो जाएगा करली बाई करली एक्स वी एक्स प्लस आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा करली वी बाई करली वाई प्लस करली वी जेड बाई करली जेड। तो डेल डॉट वी को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी आई जे के कैप नहीं आ रहा है तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी का लिया जाता है, आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, और डाइवर्जेंस एक वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मामूली बातें नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। किसी भी फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कि बताओ डाइवर्जेंस किसका लिया जाता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, ग्रेडियंट किसका लिया जाता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद अब डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, डाइवर्जेंस हमें बताता है कि पॉइंट कितना का स्प्रेड है, कितना का डाइवर्ज हुआ है। डाइवर्ज मीन्स कितना का वो स्प्रेड हुआ है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये इस तरफ ऐसे जा रहा है इंक्रीज होता तो इसकी डाइवर्जेंस क्या होगी, कुछ होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, ये पहले ऐसे था फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, फिर इसका थोड़ा सा और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पहले वेक्टर इतना था, ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया तो स्प्रेड हो गया है, अब और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया तो और स्प्रेड हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है। तो ये स्प्रेडिंग, कितनी स्प्रेडिंग हो रही है वो हमें बताएगा डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है कि कोई वेक्टर कितना का डाइवर्ज हो रहा है, कितना का स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे ये है, मैं इसकी ही बात करूं, देखो मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो इसकी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है कर्ल, क्या होता है कर्ल, ठीक है। अब कर्ल मतलब यहाँ पे आपने क्रॉस प्रोडक्ट डाल देना है, डेल क्रॉस वी को हम बोलते हैं कर्ल करना, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि वी का कर्ल करो, ठीक है। वी का कर्ल करने का क्या मतलब है, डेल क्रॉस वी निकालना है। अगर आपको बोला जाए कि वी की डाइवर्जेंस करो तो आपने क्या करना है, डेल डॉट वी निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, डेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। डेल क्या होता है, करली बाई करली एक्स आई कैप, करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप, यही होता है। आई का कंपोनेंट करली बाई करली एक्स, वाई का कंपोनेंट करली बाई करली वाई, इसका कंपोनेंट करली बाई करली जेड। और वी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। तो क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, वी एक्स वी वाई और वी जेड। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेडियंट हमने लिया था एक स्केलर क्वांटिटी का और आंसर वेक्टर आया था, ठीक है। और डाइवर्जेंस लिया एक वेक्टर क्वांटिटी और रिजल्ट आ गया स्केलर। और कर्ल आपने लेना है एक वेक्टर क्वांटिटी का और रिजल्ट भी वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पता होने चाहिए। अब उसके बाद देखो, अगर किसी का डाइवर्जेंस 0 आ जाए, ठीक है,
अगर किसी का डाइवर्जेंस क्या है, ज़ीरो आ गया, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइडल वेक्टर, ठीक है, सोलेनॉइडल वेक्टर। अगर किसी की कर्ल ज़ीरो आ गई, कर्ल ज़ीरो मीन्स वो अरोटेशनल हो जाएगा, अरोटेशनल वेक्टर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं कि डेल डॉट बी क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर डेल डॉट बी ज़ीरो आ गया तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइडल वेक्टर, ठीक है। अगर किसी की कर्ल ज़ीरो आ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, इररोटेशनल वेक्टर। अब यहाँ पे इररोटेशनल वेक्टर का क्या मतलब है, इररोटेशनल का मतलब है, अब पहले इररोटेशनल करने से पहले डाइवर्जेंस तो हमें पता चल गया कि कोई पॉइंट कोई वेक्टर कितना का स्प्रेड हो रहा है, कितना का डाइवर्ज हो रहा है, वो हमें बताता है डाइवर्जेंस। अब कर्ल हमें क्या बताता है, कर्ल बताता है कि कोई वेक्टर किसी पॉइंट के अराउंड कितना का कर्ल कर रहा है, ठीक है, कोई वेक्टर किसी पॉइंट के अराउंड कितना का कर्ल कर रहा है। जैसे ये वेक्टर कोई ऐसे कर्ल कर रहा हो, ठीक है, ये क्या बताएगा आपको, कर्ल बताएगा। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एग्जांपल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है, ऐसे बनाती है। तो ये क्या है, एक क्लोज लूप ही तो है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, ऐसे कर्ल कर रही है, नॉर्थ से साउथ ऐसे चली जाती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऐसे चलती रहती है। तो ये क्या कर रही है, एक कर्ली तो बना रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कर्ल करती है, ठीक है। वो कितना कर्ल करती है वो हमें इसके रिजल्ट से पता चल जाएगा कि कितना कर्ल कर रही है। तो डाइवर्जेंस हमें बताता है कि कोई पॉइंट कितना का डाइवर्ज कर रहा है, और कर्ल हमें क्या बताएगी, किसी पॉइंट के अराउंड कितना का रोटेट हो रही है, कितना का कर्ल कर रही है, ठीक है। अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो वो सोलेनॉइडल फील्ड, और अगर ये ज़ीरो आ जाए मीन्स ये रोटेशनल मोशन नहीं कर रही है, ठीक है। कर्ल ज़ीरो मीन्स रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है तो उसे इररोटेशनल वेक्टर बोल देंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है। अब याद रखना ग्रेडियंट क्या होता है, नॉर्मल टू सरफेस होता है। वहाँ पे पॉइंट ऐड कर लेना कि ग्रेडियंट नॉर्मल टू दी सरफेस होता है, और वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि कोई सरफेस गिवन है, उसके नॉर्मल वेक्टर निकालो, तो क्या निकालोगे आप, ग्रेडियंट निकालोगे, क्योंकि ग्रेडियंट ही सरफेस के नॉर्मल पड़ा होता है। अब द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये सरफेस है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी का ही ग्रेडियंट निकाला जाता है। डेल की वैल्यू करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप, प्लस करली बाय करली जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद फाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1, ठीक है। निकालते हैं अब, करली बाय करली एक्स आई कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 प्लस जे कैप करली बाय करली वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 प्लस के कैप करली बाय करली जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1। अब हमें डेरिवेटिव करना है, आई कैप इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे क्योंकि बाकी सारी टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी, जे कैप इसका भी 2 बाई प्लस के इसका हो जाएगा -1,
1। तो यहाँ से डेल ऑफ एफ क्या आ जाएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वेक्टर तो निकाल लिया है, बट उन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर को मैं n से लिखूं तो ये हो जाएगा वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमने निकालना था ये किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये क्या है, p x y z की वैल्यूज गिवन है 1 1 एंड 1। तो n कैप क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, x की भी वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1 और z की भी वैल्यू 1। तो n कैप हो जाएगा 2i कैप 2j कैप माइनस के कैप बाय रूट 1 4 प्लस 4 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बाय 2 प्लस 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बाय ये हो जाएगा 3। तो क्या यहाँ से कौन सी ऑप्शन बन रही है, ये बन रही है ऑप्शन डी। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना ग्रेडियंट के साथ कि ग्रेडियंट सरफेस के नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सम सरफेस, तो आप क्या निकालोगे, ग्रेडियंट फाइंड कर लोगे वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जो कि बहुत यूज़ हो जाती हैं। वो थ्योरम्स क्या है, फर्स्ट थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट किया हुआ है इनटू डीएल। ठीक है, हमने क्या करनी है, लाइन इंटीग्रेशन करनी है a टू b। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव की अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये डी डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, तो बचा क्या है, टी। और यहाँ पे आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ग्रेडियंट का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन करोगे, तो क्या आ जाएगी, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आ जाएंगी। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये क्या है, एक पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से पाथ से जा रहा है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये सिर्फ अपर एंड लोअर लिमिट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि ये क्या है, एक पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद अगर हम बात करें डाइवर्जेंस थ्योरम की, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, डेल डॉट बी, ठीक है, डेल डॉट वी इंटू डी टाउ, वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन मीन्स ट्रिपल इंटीग्रेशन होगी, इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये v इंटू सरफेस पे इंटीग्रेशन। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि कोई वॉल्यूम को, ठीक है, किसी वॉल्यूम को कोई ना कोई पोर्शन तो इनक्लोज कर रहा होगा। ठीक है, जो सरफेस उसको इनक्लोज करता है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे वो आ जाएगा, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ओवर b डॉट डी ए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या करना है, डेल डॉट वी इंटू डी टाउ क्या हो जाएगा, इस सरफेस को, इस वॉल्यूम को कौन इनक्लोज कर रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्टोक्स थ्योरम की बात करें तो इसमें आ जाएगा डेल क्रॉस वी इंटू डी ए। यहाँ पे सरफेस है तो सरफेस को कौन इनक्लोज करेगा, कोई लाइन इंटीग्रेशन
क्लोज कर रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो गॉस डाइवर्जेंस में क्या होगा, वॉल्यूम टू सरफेस जाते हैं और स्टोक्स थ्योरम में सरफेस टू लाइन जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। अब इसमें ही हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है, एक है ये हो रही है लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। 3 टाइप्स की इंटीग्रेशन आ जाती है, एक होती है लाइन इंटीग्रेशन, एक होती है सरफेस इंटीग्रेशन और एक होती है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल मीन्स जैसे a टू b गए, कोई भी t इंटू डी एल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी लाइन इंटीग्रेशन। अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन की बात करें, सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस पे इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, t इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे dl है, अब यहाँ पे डी ए हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगी और t इंटू डी टाउ आ जाएगा, ठीक है। डी टाउ मीन्स वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेंगे कि ये कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आगे यही यूज़ होते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन का भी यूज़ हो जाता है, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन का बहुत यूज़ हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। पहले हम इनको, ठीक है, सॉल्व करना सीखते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी है, सरफेस इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी है और फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। पहले हम इसके रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट दी लाइन इंटीग्रल of the function v is equal to y square x cap plus 2x y plus 1 y cap from a point A is equal to 1 1 0 to a point B is equal to 2 2 0 along the paths 1 and 2 in the figure what is v dot dl for loop that goes from A to B along first and return to A to along second, ठीक है। इसकी डायग्राम गिवन है, इस तरफ x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस है, ये b है, ये a है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। ये पाथ फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे गिवन है 1, यहाँ पे गिवन है 2 और यहाँ पे गिवन है 2, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें v गिवन है, ठीक है, हमें v कितना गिवन है, y स्क्वायर x कैप प्लस 2x y प्लस 1 y कैप, ठीक है। अब
उन्होंने कहा है कि वो जा रहा है ए पॉइंट से बी की तरफ। तो हमारे पास दो पाथ्स हैं, हम ए से बी डायरेक्टली भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है, v डॉट डी एल, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन पूछी है फॉर द लूप दैट गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग फर्स्ट पाथ, ठीक है। ये इस पाथ से जाएगा, ये इस पाथ से जाएगा, फिर आ जाएगा एंड रिटर्न्स टू ए। पहले वो गया है फर्स्ट, ऐसे जाएगा, फिर वो बी से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने बोला हुआ है फर्स्ट पाथ, ठीक है, ये बोला है सेकंड पाथ। तो हम पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब इसमें भी क्योंकि ये जो फर्स्ट पाथ है ये वाला, ठीक है, इसको हम दो में ब्रेक कर देते हैं कि ये फर्स्ट है, एक ये सेकंड है। तो अगर हम अलोंग फर्स्ट देखें, अलोंग फर्स्ट पाथ देखें, तो ये लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन की बात करें तो ये क्या है, एक्स एक्स के पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो y की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है, ठीक है, y की वैल्यू 1 है। और ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये आ गया है। अब और अगर आप इसके लिए देखोगे, इस लाइन के लिए देखोगे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है, इसके लिए x की वैल्यू 2 है, क्योंकि उस तरफ जा रहा है तो x वेरी कर रहा है 1 से 2 तक, ठीक है। x क्या है, वेरी कर रहा है 1 से 2 तक। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है v डॉट डी एल। अब डी एल की वैल्यू देखो क्या होती है, डी एल को हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब z 0 है तो डी जेड भी 0, ठीक है। अगर y 1 है तो डी वाई क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये भी 0। तो यहाँ से डी एल क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप। तो ये बन जाएगा, हम फर्स्ट पाथ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा v की वैल्यू v इंटू डी एक्स आई कैप। अब v की वैल्यू देखो, इसमें क्या करो, y को कर दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x कैप और y कैप है, i कैप और x कैप सेम ही होते हैं, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे x कैप लिख लो। अब वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, v की वैल्यू, y की वैल्यू 1 है इस लाइन के लिए, ठीक है। इस लाइन के लिए y की क्या वैल्यू है, 1। तो 1 का स्क्वायर x कैप प्लस 2x 1 प्लस 1 y कैप, फिर dx x कैप। x का x के साथ करोगे 1, x का y के साथ करोगे 0 आ जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो ये बच जाएगा x कैप डॉट x कैप 1 हो जाएगा, तो ये dx बचेगी सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई है, dx बची। और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से 2 वेरी कर रहा है, तो ये आ जाएगा x इंटीग्रेशन 1 से 2, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पाथ के लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं इस लाइन की, ठीक है। अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन के लिए x कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू है, 2 है, ठीक है। अगर हम सेकंड के लिए देखें तो x की वैल्यू कितनी है, 2, और y वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, y 1 से 2 वेरी कर रहा है, 1 से 2 वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है तो dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर dx 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो dl की क्या वैल्यू आ जाएगी, dy j कैप, ठीक है। dl की वैल्यू हो जाएगी dy j कैप। तो हमारे पास देखो क्या बन गया है, v की वैल्यू में सिर्फ j कैप वाला रखते हैं, मीन्स ये वाला, क्योंकि x डॉट j करोगे वो तो 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखनी है, 2 रखी, y प्लस 1 dy हो जाएगा, y कैप डॉट y कैप 1। तो ये वैल्यू x y वेरी कर रहा है 1 से 2, तो ये आ जाएगा 4, बाहर निकाल लो। इसकी इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन y, लिमिट्स 1 से 2, तो ये आ जाएगा 4 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस
1। तो ये आ जाएगा 4, ये कैंसिल, 2 + 2 - 3/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, ये बन रहा है 4, 2 + 2 4 - 3/2, तो ये बन गया है 4, 8 - 3/2/2, ठीक है। ये कैंसिल होके 2 आ गया है, 2 5, तो ये आ गया है 10, ठीक है। तो क्या है, इस पाथ के लिए आंसर आया है 1, इसके लिए आ गया है 10, ठीक है। अब निकालते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमें अब सेकेंड पाथ के लिए देखना है। तो सेकेंड पाथ के लिए ये इक्वेशन है, ये क्या दिख रही है, यहाँ पे x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। ये पीछे अगर आप देखोगे, क्योंकि थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं बनाई है, ये क्या कर रही थी डायग्राम में, ये इस ओरिजिन से पास होके जा रही थी, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसके और किसके बीच में है, x और y के बीच में है। अगर x और y के बीच में है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, फॉर पाथ 2 x = y हो गया है, ठीक है। अब v डॉट पाथ 2 के लिए देखते हैं dl, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू ये रही, y² x प्लस, अब यहाँ पे x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है और z 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा dxi प्लस dyj। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी अगर लाइन इंटीग्रेशन हो, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन आप तब कर सकते हो अगर आपके पास क्या हो, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल में इंटीग्रेशन हो रही हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल में इंटीग्रेशन करनी हो तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो हमारा टारगेट क्या होता है, जब भी लाइन इंटीग्रेशन हो तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को यूज़ करके। क्या होगी इक्वेशन की लाइन, x = y है, x = y है, तो dx की वैल्यू क्या रख दो, dy रख दो। तो क्या आ जाएगा, dl = dy प्लस dyj, ठीक है। अब v में भी क्या करो, क्योंकि हमने अब y में कन्वर्ट कर लिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y कर दो। तो ये आ जाएगा 2y लिख देंगे, y + 1 y कैप, dl की वैल्यू dy प्लस dyj। अब सारा कुछ क्या हो चुका है, y में कन्वर्ट हो चुका है, तो y की लिमिट्स क्या है, 1 to 2 वेरी कर रही हैं, 1 to 2 जा रही हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x के साथ x 1 हो जाएगा, y² 1 to 2, ठीक है, dy प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2y² प्लस 2y, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y.y 1 और साथ में dy, ठीक है। इसको कंबाइन कर सकते हैं, सेम ही टर्म्स हैं, तो y² है, ये बन जाएगा 3y² प्लस 2y। इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन 1 to 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y³ प्लस 2y²/2, लिमिट्स 1 to 2। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो y³ प्लस y² 1 to 2 जा रहे हैं, तो बन जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। ये बन गया है 8 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ये 8 प्लस 2, तो ये बन गया है 10, ठीक है। ये आ गया है हमारे पास 10, तो इसका रिजल्ट आ गया है हमारे पास 10, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था, अगर हम क्वेश्चन को देखें, उन्होंने वैल्यू निकालने को पूछा था। v डॉट एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। कहाँ से कहाँ गए थे, उन्होंने बोला कि a to b जाना है बाय पाथ दिस,
ठीक है, पहले यहाँ से इस पाथ के लॉन्ग गए, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू कितनी है +10, फिर इस पाथ से वापस आए तो माइनस कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 के साथ 10 कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट याद रखना लाइन इंटीग्रेशन में क्या करना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व करनी है इंटीग्रेशन। ठीक है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।